हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। उससे पहले देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, डू थिंग्स एट योर ओन पेस, लाइफ्स नॉट अ रेस। तो भाई अपनी अपनी स्पीड से काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए, लाइफ कोई रेस नहीं है। ठीक है। तो अगर आप दिन में एक पेज पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पेज पढ़िए। अगर आप दिन में 10 मिनट पढ़ पा रहे हैं 10 मिनट पढ़िए। ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए और उस काम को एंजॉय कीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, काम कर रहे हैं तो काम को एंजॉय कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन 23 की, और ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बात करेंगे, देखिए चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है इम्पेरेटिव का, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, और चैप्टर हो जाए खत्म। चलिए तो बढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास और सीखने का प्रयास करते हैं। तो सर क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए लिखा हुआ है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है भाई? आज्ञा सूचक वाक्य। आई थिंक बात समझ में आई होगी इसका हिंदी मीनिंग। चलिए जरा समझाते हैं आपको कि कैसे, किन सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, पहले समझते हैं। कह रहे हैं आज्ञा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं। तो यानी आज्ञा सूचक इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कोई आदेश दे रहे होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे पेन दो, या तो मैं आपसे आदेश दे रहा हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ या विनती कर रहा हूँ। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है। ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश आप कितना भी सीख लो, लेकिन अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे और आप सॉफ्टली या पोलाइटली नहीं बोल पाते हो, तो फिर इंग्लिश सीखने का मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पोलाइटली बोली जाती है तभी अच्छी लगती है। चलिए देखिए यही बात यहाँ पे कही गई है। अब जरा डेफिनेशन बता रहा हूँ इम्पेरेटिव की इंग्लिश के अंदर, इसे ही आपको याद रखना है। कोई पूछेगा तो आपको इसी को बताना है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दोज इन विच वी आइदर ऑर्डर समवन, एडवाइज समवन और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग फ्रॉम समवन। बस इतनी सी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, आर दो सेंटेंस उन्हें कहा जाता है जिसमें हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? समथिंग, किसी चीज़ के लिए, और किसी से, समवन से, किसी से, किसी चीज़ के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, क्लियर है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस इन विच वी आइदर ऑर्डर समवन, एडवाइज समवन, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग फ्रॉम समवन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। आगे बस वही लिखा है जो आप पीछे लिखा था। कह रहा है इफ आई से गिव मी अ पेन, देन आइदर आई एम ऑर्डरिंग टू यू गिव मी द पेन, और इट पॉसिबल दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू द सेम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ माई वॉइस। मेरे बोलने के तरीके पर निर्भर करेगा। ठीक है, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, बात करेंगे रूल की। देखिए भाई डू का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना डू योर जॉब। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर देने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है इफ इट इज सेड डू समथिंग इन सेंटेंस, मतलब करने को कहा जाएगा तो क्या करेंगे हम? डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं डू बोलने पे ऐसा लगता है कि कोई हमको आदेश देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर देने का प्रयास कर रहा है। फॉर्मूला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताया था कि सेंटेंस में कम से कम क्या हो? सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तभी तो सेंटेंस बनेगा है। और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो सेंटेंस बने नहीं। मेन सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ मैक्सिमम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है।
ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा, जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हो, लेकिन मिनिमम जो चीज है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होना ही चाहिए। ठीक, चलिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए, राम के साथ जाओ, तो क्या लिखा है, गो विद राम। देखो यहां पर राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और गो क्या है, वर्ब है। ठीक, चलिए, कोई बताएगा विद यहां पर क्या है, जरा कमेंट करना नीचे। अगला है कम एट द पार्क, कम एट द पार्क, तो भाई पार्क यहां पे ऑब्जेक्ट है और क्या है, कम आना, वर्ब है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। चलिए, प्लीज या काइंडली डू। अब देखो, जब हम प्लीज या काइंडली डू बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनने वाले को कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर करा है। इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन सेंटेंस बट विद रिस्पेक्ट, अगर हमें कहना है कि भाई कुछ करो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, तो बोलेंगे प्लीज या काइंडली का प्रयोग करेंगे। बस कुछ नहीं है, सेम चीज रहेगी, जैसा ऊपर था वैसा नीचे, बस प्लीज या काइंडली दो में से कोई एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लीज या काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए जरा देखते हैं, कह रहा है प्लीज बच्चों से मिलो, तो प्लीज मीट द चिल्ड्रन। ठीक है, अगला है प्लीज मुझे बताओ, काइंडली टेल मी। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज डू, इसका प्रयोग तब करते हैं ना जब कोई काम आपको हमेशा करने के लिए कहा जाता। ठीक है, इफ इट इज सेड टू ऑलवेज डू समथिंग इन द सेंटेंस, अगर हमेशा कोई काम सेंटेंस के अंदर करने के लिए कहा गया तो ऑलवेज डू का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये तो सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट तो सेम है, क्योंकि ऑलवेज कहा है करने के लिए तो ऑलवेज ऐड हो गया है, मतलब हमेशा कहा है तो ऑलवेज ऐड हो गया। ठीक है, कह रहा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, भाई क्या है, हमेशा सच बोलो। ठीक, अगला है हमेशा बड़ों को इज्जत दो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। क्लियर। अच्छा, डोंट, जब सेंटेंस में कुछ करने के लिए मना किया गया तो हम डोंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है भाई, आपको बताया था, डू प्लस नॉट से बनता है। ठीक है, कह रहा है अगर वाक्य में कुछ करने को मना किया गया हो तो डोंट का प्रयोग करने से। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो रहेगा, मना किया गया इसलिए डोंट का प्रयोग किया गया। ठीक है, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। बॉबी को मत डांटो, डोंट स्कोल्ड बॉबी, डोंट स्कोल्ड बॉबी। अगला है नेवर डू, जब सेंटेंस में किसी काम को हमेशा के लिए मना किया गया हो, मतलब कभी नहीं करने के लिए कहा गया हो, तो नेवर डू का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इफ इट इज सेड नॉट डू समथिंग इन द सेंटेंस। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है, बस कभी नहीं कहा गया है तो नेवर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या बना है, गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बॉदर द पुअर, नेवर बॉदर द पुअर। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो जरा यहां पर देखना कि जैसा कि हमने देखा कि अगर मुझे कहना है कि जाओ तो मैं कहूँगा क्या, गो, पर अगर मैं कह दूँ डू गो तो इसका यह मतलब होगा कि मैं वाक्य में जोर देकर कह रहा हूँ, यानी मैं कहना चाहता हूँ ज़रूर जाओ, क्या, ज़रूर जाओ, यानी डू गो मतलब क्या हो गया, ज़रूर जाओ। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई इंग्लिश में, कह रहा है इफ़ आई यूज टू डू इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सच एज डू गो, डू ईट द फूड, डैट इंडिकेट जो दिखाता है, डैट आई एम एम्फेजिंग, मतलब क्या है, एम्फेजिंग का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज पर दबाव देकर बोलना। ठीक है, कि भी काम करो ही करो। ठीक, द कमांड। ठीक है, मतलब उस काम को करने के लिए मैं आप पर दबाव दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं गो कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ जाओ, लेकिन अगर मैं डू गो कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा जरूर जाओ। ठीक है, यानी बस सेंटेंस से मैं जोर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भाई लेट, लेट का प्रयोग देखेंगे भाई। अच्छा, लेट का मतलब क्या है, करने दो। अच्छा देखो, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, लेट
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, डोंट लेट का मतलब है मत करने दो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बाकी देखो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस डोंट लेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरी बात को तो आपको लगेगा कि भाई लेट की जगह बस डोंट लेट आ गया है, बाकी सब तो क्या है, सेम है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट भी सेम है। क्लियर है? इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, क्या, लेट सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करें। कह रहा है इस तरह वाक्यों में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा जैसे राम, सीता आदि, या फिर सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब समझ लो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, अभी समझाता हूँ। जैसे मी, हिम, हर, अस, देम आदि। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लें। ठीक है भाई? तो मैं प्रोनाउन के अंदर मैंने बताया था आपको कि भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं जैसे ही, शी, इट, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, यू भी होगा। और यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, जैसे मी, हिम, हर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मतलब अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे, और उसी का जो ऑब्जेक्ट है, अगर मतलब ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है प्रोनाउन तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखिएगा। बताया था मैंने आपको कि भाई चेंज होता है। जैसे आई का क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो आई, मी और माइन, तो चेंज हो रहा है हर केस में। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में तो आई, ऑब्जेक्ट में तो मी, और पोजेसिव में तो माइन। ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया जाता था। बस कुछ नहीं है, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो एक बार जाके प्रोनाउन देख ले, उसको क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना कि सब्जेक्ट में यूज होने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट में यूज होने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ केस में सेम भी रहते हैं। ठीक है, जैसे यू आर के केस में दोनों में सेम ही रहता है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, कह रहा है मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। अगला है रोहित को खेलने दो, लेट रोहित प्ले। अगला है बच्चों को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क। ठीक है, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, या लेट हिम नॉट गो। अगर आप ध्यान से पीछे देखोगे तो इसी पर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मेट पर वो दोनों फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से बिल्कुल वन बाय वन देखो तो क्या था, लेट के साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और डोंट लेट के साथ क्या था, मतलब स्ट्रक्चर तो मेनली सेम ही है, बस डोंट लेट आ गया है। ठीक है, आप देखो जरा, यही यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। मुझे जाने दो, देखो लेट मी गो। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखा होगा, और अगर सीखा है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। कल नए वीडियो में नया सीखेंगे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर रखा है तो जाने दीजिए। ठीक है, और अगर सोशल मीडिया पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं कल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।